नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह देवड़ा है जी, कहाँ से आए हैं आप मैं लोग? राजस्थान से आया हूँ। जी, ये हाथ में क्या है आपके? ये जगत की पुस्तक है, जी, ग्रंथ है। क्या है इस पुस्तक में? ये हमारे वहाँ राजस्थान के बांगड़ी, पाली जिले के बांगड़ी गांव में अनोप स्वामी जी महाराज ने जन्म लिया था और उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान के माध्यम से, रिसर्च से जो भी ये पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के बाद उसमें ये लिखा गया है कि इस पुस्तक का अगर अनुसंधान किया जाए और इस पुस्तक के ऊपर चला जाए तो संसार में तमाम खराबियों से मुक्ति मिल सकती है। आप पेड वर्कर्स हैं, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? नहीं सर, हमारे से कोई पैसे नहीं मिलते। हम अपने काम, अपने जेब के खर्च से ये काम करते हैं। जी, इतना करते हैं। जी। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से आए हुए हैं। हाथ में जगत हितकारिणी पुस्तक है, पहले भी देखी है मैंने, आप लोगों ने यहाँ पर बांटा था। क्यों बांट रहे हो आप लोग ये? मेरा जन जनता के संदेश पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है। तो उस किताब को पढ़ने से सारे संसार की सुविधा, सुख, संपन्न सब मिल जाता है। और पूरा संसार जो ये किताब पढ़ के किताब पे चलने की कोशिश करेगा तो 100% क्या 1000% सुख, शांति, अमन, चैन मिल जाएगा। भगवत गीता है, कुरान है, उसके बाद बाइबल है और उसके बाद आपने ये किताब लेकर आ गए जगत हितकारिणी। इतनी सारे धर्म ग्रंथ है जो कि अलग अलग संप्रदाय के लोग उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे में जगत हितकारिणी को क्यों पढ़ना चाहिए? गीता भागवत जो है वो धर्म की लिखी हुई है और जगत हितकारिणी किताब जो है वो धर्म ज्ञान के बारे में नहीं है, तो सत्य जो है उसमें प्रकाशित किया गया है। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? फुलाराम प्रजापति। जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हैं, कैसे आए? ये बुक का संदेशा पहुँचाने के लिए। अच्छा, इस बुक का संदेशा पहुंचाने के लिए। करते क्या है आप लोग? ऑक्यूपेशन क्या है? बिजनेस क्या करते हो आप? बिजनेस हमारा सब्जी का बिजनेस है। सब्जी का बिजनेस है और उसमें ये निस्वार्थ सेवा। आखिर ऐसा क्या है पुस्तक में जिसने आपको इतना झकझोर दिया कि आप अपना बिजनेस दरकिनार करके और आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम ये बात को अनोप स्वामी महाराज की समझ गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जन तक पहुँचाए। जी, जी। तो देखा आपने, ये लोग हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। फिर से सर के पास जाते हैं। सर, यहाँ पर आज भी आप लोगों ने पुस्तकें बांटी, करीब हज़ारों की संख्या में लोगों तक मैसेज भी पहुँचाने का प्रयास किया। हज़ारों लोग अभी वहाँ पर है, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लोगों के लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? क्यों ये किताब पढ़े और क्यों लोगों को पढ़वाएं भी? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, लोगों की जन जन तक पहुँचा करके लोगों को किसी भी प्रकार से लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। संसार में रावण के राक्षसी पाप को मिटाना रामचंद्र जी ने क्यों जरूरी समझा था? रामचंद्र जी ने अगर रावण को नहीं मारा होता, रावण का पाप नहीं मिटाया होता तो संसार कभी का गाल हो जाता। जी, कृष्ण जी महाराज ने अगर कंस के पाप को नहीं मिटाया होता, कंस को खत्म नहीं किया होता तो संसार कभी का मिट जाता। फिर कारून बादशाह के पाप को अगर गुरु नानक साहब ने अगर खत्म नहीं किया होता और संसार को नहीं बताया होता, जग जाहिर नहीं किया होता तो शायद संसार पहले खत्म हो जाता। और अनुपमन पृथ्वी पर जब जब कोई धर्म की हानि होती है, जब जब मानव जाति पर कोई अत्याचार होते हैं, तब तक कोई न कोई महान शख्सियत इस धरती पर अवतरित होकर के संदेश को जन जन तक पहुंचा करके और इस जनता के माध्यम से ये फिर इसका निराकरण होगा। ये पुस्तक इतना ज़्यादा विवादित हो चुका है, जो कि बनिया और जो जैन समाज है उसमें इतना विवाद इस पुस्तक पर हो चुका है। क्या कभी सरकार आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाती है और उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाती है तो क्या खुलेआम मंच से आप उनके साथ शास्त्रार्थ करना, इस पुस्तक पे बात करने के लिए एग्री हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। अगर इस किताब को झूठा है, ये किताब शास्त्रार्थ के अंदर अगर जिस बात से साबित नहीं होती है और ये झूठ होता था, हम ये रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर ये साबित होता है तो क्या अगली पार्टी इस रास्ते को छोड़ने के, जो रास्ता जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो हम आज भी तैयार हैं। जी, और क्या क्या काम करती है आपकी अनोप मंडल इसके अलावा? अनोप मंडल हर एक कई पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा, मानव जाति की सेवा, जहाँ भी जैसा बन सकता है जिस व्यक्ति से। अनोप मंडल संस्था के कोई आय के ज़्यादा स्रोत नहीं है। सब लोग कमा कर खाने वाले हैं, मेहनत करने, फिर भी अपने पैसे में से, अपने कमाए हुए पैसे में से बचा करके जितना भी उनसे हो सकता है जनहित में, लोगों के लिए, किसी के भी लिए काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं हमेशा। कोरोना काल रहा हो, चाहे अकाल रहा हो, कैसे भी रहा हो, भाई पशुओं की कहीं हानि हो रही हो, कहीं बीमारियाँ हो, अनोप मंडल ने हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की कि भाई जनता को और ये प्राणी मात्र को सुख मिले, शांति मिले। धन्यवाद।